माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। बात करना तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में संवाद से ही मामले का हल होता है और अगर उसको कानून लाना चाहिए तो जिन लोगों ने क्वेश्चन लीक किया है, जो लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं अभी रामकृपाल यादव जी, वो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। ये तो अद्भुत देश बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि जो सरकार से सहमत नहीं है वो आतंकवादी हो जाएगा। कल के डेट में कोई मीडिया अपनी बात कहेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। पूरा बिहार हाई अलर्ट पर आज क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिन लोगों ने नीट परीक्षा में पेपर लीक किया उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते, बच्चों की मांग को पूरा कर दिए होते, तो 20 बच्चे अपना खुदकशी नहीं करते जिंदगी को जीने के लिए। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि पिछली बार भी 71,000 करोड़ की अनियमितता थी, जिसका रिपोर्ट बिहार सरकार ने नहीं दिया। वहीं अगर इस बार की बात कर ली जाए तो 91,000 से ऊपर करोड़ की वित्तीय अनियमितता आई है। कहीं ना कहीं सरकार संदेह के घेरे में है। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री के वीडियो की, तो विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी। जिस तरह से चुपके से रात में वीडियो जारी किया गया है, ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पहले आपको एक एक कर वो तमाम नेताओं के बयानों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो रिलीज कर कहा कि हम नया कानून लाने जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक में, और पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। पूरा बिहार हाई अलर्ट पर आज क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिन लोगों ने नीट परीक्षा में पेपर लीक किया उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते, बच्चों की मांग को पूरा कर दिए होते, तो 20 बच्चे अपना खुदकशी नहीं करते जिंदगी को जीने के लिए। सोनम वांगचुक उन्होंने सपोर्ट में आया था, उनके पास सरकार गई थी, मुझे मालूम है। उनके सामने 4 शर्त रखा और उनकी बात को सुन करके उन्होंने अपने अनशन को वापस लिया। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया करता हूं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आज लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मोदी जी जो ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट करने से काम चलेगा? वीडियो जारी किए उससे काम चलेगा? एसपीडी ट्रायल की बात वीडियो से होगा? कि उन बच्चों को बुला करके सीधे उनसे बात करनी चाहिए और बात करके उनसे सीधे एक डेलीगेशन लेकर के बात करके इसको कार्रवाई का आश्वासन बच्चों को सीधे देना चाहिए। बच्चे सड़क पर हैं, वो गोली खा रहे हैं। जहानाबाद में कल 50 राउंड गोली चली है। बिहार के सब जगह बच्चे आज प्रदर्शन के लिए फिर निकल रहे हैं और आज फिर प्रदर्शन जो है इस सवाल को लेकर के विधानसभा के अंदर हम लोग करेंगे। और भी सवाल है जिस सवाल को लेकर के हम खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान आप लोगों ने। विपक्ष कोई मोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि प्रदर्शन को आप जान लीजिए उसको डिमोलिश करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये क्या है, एफआईआर करके आप दबा देंगे बच्चों की आवाज को? आप जो है जेल के अंदर डाल करके क्या जेपी आंदोलन को दबा दिया था किसी ने? आप उस रूप में समझिए। जेपी आंदोलन में भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र सड़क पर आए थे और इसमें भी मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे आज सड़क पर अपने जिंदगी और अपने भविष्य के लिए, इसलिए उनके जो अभिभावक है, उनके गार्जियन है, उनके पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए और इसलिए हम लोग खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है सरकार ने। अगर वो बिहार बंद कोई कर रहे हैं तो इसमें तो सब लोग अलग अलग भी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर कैबिनेट में भी बात करेंगे और सदन के अंदर भी बातें होंगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया।
वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना, ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा। और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे, आंदोलन में जरूर थे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम की है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, पुल बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतरा जाएगा। देखिए 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में। और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं ना कहीं कर उसको जेल भेजवाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया मानते हैं आप अपना वो वीडियो जारी करने में? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। डर गए, बात कही है, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कैबिनेट में भी बात होगी और सदन में भी इसको लेकर के बातें करेंगे हम लोग। नहीं, बात करना तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में संवाद से ही मामले का हल होता है। और अगर उसको कानून लाना चाहिए तो जिन लोगों ने क्वेश्चन लीक किया है, जो लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। बेचारे स्टूडेंट का क्या कसूर रहा है? अरे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आप गार्जियन हैं देश के, आपके साथ जाकर फरियाद किया है, फरियादी पर डंडे नहीं चलते, फरियादी के खिलाफ कानून नहीं बनते, जालिमों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। और अगर अब भी दीवार की लेखनी को नहीं पढ़े हैं मोदी जी, अगर ये कानून, अगर विद्यार्थी छात्रों के खिलाफ कोई गलत कानून बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने आगे खुद गड़ा खोदेंगे वो। वो क्लीन चिट दे दिया सीएजी के रिपोर्ट के तो सरकार परवाह नहीं करती है। सीएजी ने पिछले साल का रिपोर्ट में कहा कि बिहार में जो सरकार ने पैसे निकाले खजाने से 71,000 करोड़ रुपए का सरकार ने हिसाब नहीं दिया, और वो आज तक वो रिपोर्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल में सरकार सरकारी खजाने को चुनाव के दरमियान केवल बांटी नहीं है जनता के बीच में, केवल 10-10 हजार नहीं गया है, बल्कि उस खजाने से अथाह पैसा बीजेपी ने अपनी जेब में रखा, और आज उसी पैसे से ये लोग जाकर के बंगाल में और महाराष्ट्र में सांसद खरीद रहे हैं। पटना में जो प्रदर्शन हुआ आप पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप उस्काने का काम किए। पूरे देश में छात्र नौजवानों पे आरोप लगा रहा है कि सब आतंकवादी है, सब देशद्रोही है। कल हम देख रहे थे यहीं पे सदन के अंदर मंत्री हैं अभी रामकृपाल यादव जी, वो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। ये तो अद्भुत देश बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि जो सरकार से सहमत नहीं है वो आतंकवादी हो जाएगा। कल के डेट में कोई मीडिया अपनी बात कहेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, कोई मुसलमान रहेगा वो सरकार से नाराज है, वो अपनी कोई बात कह रहा है, उसको आप कह दें कि ये घुसपैठिया है, ये आतंकवादी है। दिल्ली में कोई पढ़ा लिखा नौजवान कह देगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो सरकार डिसेंट को, असहमति को, आपत्तियों को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती है
तो लोकतंत्र में ऐसी सरकार क्यों रहेगी? इस मामले को लेकर पीएम मोदी जी चुप्पी तोड़े हैं, लाइव आकर वही बात है, रात में 1 बजे पूरे देश के लोगों को जगा करके कौन आदमी झूठ बोलता है? नरेंद्र मोदी के अलावा ये हिम्मत किसमें है? 1 बजे उठा के कह रहे हैं कि सारे जो नीट पेपर के आरोपी है सबको हमने जेल में डाल दिया। कहाँ जेल में डाला है? कौन आदमी जेल में अभी है? अभी तो संजीव मुखिया, आप लोग खबर सुने हैं, नीट पेपर लीक के आरोपी थे संजीव मुखिया, उनको अभी बेल मिला है। तो सीबीआई आपका क्लीन चिट देते जा रही है लोगों को, पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं रही है। और 152 कहाँ कोई कार्रवाई कह रहे हैं ना, तो आप मीडिया हैं, आपका काम है जानना कि कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है। किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग कर रहे हैं कि एनटीए को रद्द कीजिए, प्रधानमंत्री ने उस पर एक बात नहीं कही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होगा? रात में जब मोदी जी लाइव आकर के अपनी बात कहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक क्यों नहीं लेते हैं? दिल्ली में हजारों छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, हर दिन नए नए फुटेज आ रहे हैं उसी आंदोलन के। आप बताइए, एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया क्या? हमारे देश के नौजवान, देश के बच्चे, देश के भविष्य, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री रात में आकर के झूठ बोल रहा है और ये तक नहीं कर रहा कि हमें अफसोस है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। बिहार बंद करने का ऐलान, हम लोग बिहार बंद करेंगे, आज भी आंदोलन होगा, कल बिहार बंद रहेगा। 500 लोगों को हटा दिया। यही डराने की कोशिश, लेकिन उनको नहीं पता है कि जितने वो डराएंगे उतना ये आंदोलन और तेवर पकड़ता जाएगा और ज्यादा जाएगा। एकदम देखिएगा, हम लोग केवल यही कहेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के नौजवानों का कि आपका आक्रोश, सरकार से आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाएंगे और वही हमारे आंदोलन की ताकत होगी। हिंसात्मक रास्ता आप अपनाएंगे, सरकार आपके मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बैठी हुई है। आप लड़ रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और सरकार आपको लड़वाने लगा देगी केस मुकदमा से बेल लेने के लिए। तो इसीलिए हम अपील सबसे करेंगे कि छात्रों के आड़ में हिंसा फैलाया जा रहा है। कोई आड़ में नहीं है, सब छात्र ही है, कोई उसके आड़ में पीछे कोई खड़ा नहीं है। छात्रों के पीछे कोई नहीं है। छात्रों का आप समझ रहे हैं कितने समय से गुस्सा है। बिहार में 3 साल से बीएसएससी का फॉर्म निकला, 3 बार फॉर्म भरवा लिया गया, 4थे बार फॉर्म भरवाने की भी बात चल रही है, अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। टीआरई 4 के लिए आप 3 साल से बच्चों को टहला रहे हैं। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है, एक सिंगल पारदर्शिता उस सिपाही भर्ती परीक्षा में नहीं है, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। न तो वहां पे बच्चों को एमआर सीट मिलती है, स्टूडेंट कॉपी नहीं मिलती है, न तो एग्जामिनेशन का कट ऑफ आता है, न तो कैटेगरी आता है, न तो आपका मार्क्स आपको दिखाया जाता है। तो कैसी व्यवस्था आप बनाए हुए हैं? जो परीक्षाएं लीक नहीं हो रही हैं उसमें भी छात्र जानते हैं कि धांधली हुई है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसलिए आक्रोश बहुत पुराना है। आप ये मत कहिए कि पीछे से कोई लगा हुआ है। ये नया जनरेशन है, इस जनरेशन को हर समय कोई उंगली धरा करके चला नहीं सकता। ये क्रिएटिव जनरेशन है और इसको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए छात्र सड़क पे हैं। तो आपने तमाम जो है विपक्ष के नेताओं के बयान को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चोरी चुपके प्रधानमंत्री देर रात जो है वीडियो जारी करते हैं, लेकिन आखिर संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी थे इस नीट पेपर लीक कांड में, उनको सीबीआई ने कैसे बरी कर दिया? सवाल सीएजी को लेकर भी है और सवाल कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एफआईआर को लेकर भी है। लेकिन साफ तौर पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कल फिर बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन छात्र अब भटकने वाले नहीं हैं, ना ही गुमराह होने वाले हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।